दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ही तैयार बैठे हैं न्यूज डेस्क पर आज की ताजा तरीन सुर्खियों के साथ। ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद राकेश। समाचार पत्रों की सुर्खियों से पहले भारतीय सेना द्वारा किए गए प्रशंसनीय काम आपको बता दें। 3 वर्षीय नेहा भगत जिला किश्तवाड़ के दूर दराज गांव पड़ियारना में एक जन्मजात रोग के साथ पैदा हुई थी और पैदा होने के पहले ही दिन उसका ऑपरेशन हुआ था। उसे आगे के इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, परंतु उसके परिवार वाले पैसे की कमी के कारण ये इलाज नहीं करवा सकते थे। उन्होंने पास की आर्मी यूनिट से संपर्क किया। उन्होंने इसका जिम्मा ले लिया। यूनिट के मेडिकल ऑफिसर ने पीजीआई के डॉक्टर संदीप से संपर्क किया, जो कि किश्तवाड़ के ही रहने वाले हैं। चूंकि ये सर्जरी बच्ची के 3 साल का होने से पहले नहीं हो सकती थी, इसीलिए पहली सर्जरी पिछले वर्ष सितंबर 2021 में हुई और 4 महीने बाद दूसरी सर्जरी भारत के एक बेहतरीन बाल रोग सर्जन द्वारा पीजीआई चंडीगढ़ में हुई। बच्ची के बड़े होने तक डॉक्टरी सहायता सेना द्वारा उपलब्ध करवाई गई। ऑपरेशन के लिए आर्थिक सहायता मुंबई की एनजीओ इंडिया गेयर द्वारा दी गई। बच्ची अब पूरी तरह स्वस्थ है और सेना की इस यूनिट ने फैसला किया है कि वो इस बच्ची के स्वास्थ्य और शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेती रहेगी। भारतीय सेना ने जिला राजौरी के सुंदरबनी में हेल्थ अवेयरनेस और मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया। कैंप में डॉक्टरी सलाह दी गई तथा दवाइयां भी बांटी गई। कैंप में आए लोगों को अच्छी सेहत, सफाई तथा मौसमी बीमारियों से बचाव के बारे में एक लेक्चर द्वारा जानकारी दी गई। उपस्थित लोगों ने सेना द्वारा कैंप लगाकर स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाने के लिए सेना का धन्यवाद किया। प्रादेशिक सद्भाव, सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमों जैसे विषयों पर चर्चा करने के लिए भारतीय सेना ने नौशहरा के धरत में एक एमिटी मीट का आयोजन किया। उपस्थित लोगों ने इस बात को माना कि सेना तथा सिविल प्रशासन द्वारा चलाई गई विभिन्न स्कीमों से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी फायदा पहुंचा है। ऐसे मेल मिलाप से स्थानीय लोगों को अपनी समस्याओं पर चर्चा करने और नई योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद मिलती है। मेंढर के बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी तथा एनडीए इत्यादि को ज्वाइन करने के बारे में जानकारी देने के लिए भारतीय सेना ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर में एक सेमिनार का आयोजन किया। कक्षा 5वीं से 10वीं तक के बच्चे, एक्स सर्विसमैन और उनके बच्चे, जिनकी कुल संख्या 100 थी, इस सेमिनार में भाग लिया। सेमिनार का मकसद बच्चों को इस स्कूल्स को ज्वाइन करने के लिए तरीकों तथा तैयारियों के बारे में जानकारी देना था। इस अवसर पर कर्नल अमरदीप सिंह, एसएम रिटायर्ड, चीफ कंसल्टेंट, विनिंग एज डिफेंस अकेडमी देहरादून का विशेष गेस्ट वीडियो लेक्चर का भी प्रबंध था। विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा स्थानीय लोगों ने ऐसे सेमिनार आयोजित करने के लिए मेंढर गनर्स का धन्यवाद किया। पुंछ प्रीमियम लीग 2022 भारतीय सेना द्वारा प्रीतम स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। 11 से 19 मई 2022 तक आयोजित होने वाली पुंछ प्रीमियम लीग 2022 में जिला पुंछ से 8 टीमें भाग ले रही हैं। लीग मैच 11 से 16 मई, सेमीफाइनल्स 17 मई और फाइनल मैच 19 मई को खेला जाएगा। पीपीएल 22 का मकसद जिला पुंछ से क्रिकेट खिलाड़ियों की तलाश है ताकि उन्हें स्टेट तथा नेशनल लेवल तक खेलने का मौका दिया जा सके। सबसे अच्छे खिलाड़ियों की जिला पुंछ की एक टीम बनाई जाएगी, जो कि जम्मू सूबे के सभी जिलों से आई टीमों की व्हाइट नाइट प्रीमियम लीग 22 में खेलेगी, जो कि जून 2022 में अखनूर में आयोजित होगी। और अब आज छपे सभी समाचार पत्रों का पहला समाचार आपको बताते हैं। कश्मीर में बड़गाम जिले के चड़ूरा में तहसील दफ्तर में घुसकर आतंकियों ने कश्मीरी पंडित कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पिस्तौल से गोलियां चलाने के बाद दोनों आतंकी भाग निकले। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स उग्रवादी संस्था ने ली है। गंभीर रूप से घायल कर्मचारी राहुल भट्ट ने अस्पताल में दम तोड़ा। उपराज्यपाल ने राहुल भट्ट की हत्या की कड़ी निंदा की है और कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार परिवार के साथ है। आतंकी हमले पर आक्रोश जताते हुए घाटी से जम्मू तक सड़क पर उतरे कश्मीरी पंडित। एक समाचार पत्र की सुर्खी बना है,
महंगाई ने तोड़ा 8 साल का रिकॉर्ड। खुदरा मूल्य आधारित महंगाई 7.79% रही। इस समाचार को अन्य समाचार पत्रों ने भी प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा है। जम्मू के साथ संभाग के 8 और जिलों में संध्याकालीन ओपीडी जल्द शुरू की जाएगी। जिला अस्पतालों में शाम 7 से रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। रविवार को मिलेगी डेंटल ओपीडी की सुविधा। ये समाचार कई समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे सेना की तैयारियों का जायजा लेने लद्दाख पहुंचे। जनरल पांडे यहां चीन और पाकिस्तान से जुड़े पूरे सीमावर्ती इलाकों में हालात, सेना की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस समाचार को भी पत्रों ने प्रमुखता दी है। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन की अंतिम रिपोर्ट को धरातल तक उतारने के लिए और मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार करने के मुद्दे पर चुनाव आयोग के बुलावे पर प्रदेश की चुनाव विभाग की टीम नई दिल्ली पहुंच गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया कि सभी महकमों के लिए तिमाही, छिमाही और सालाना लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। मिशन अमृत सरोवर के प्रदेश में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए सरकार ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में केंद्र शासित स्तर पर एक कमेटी का गठन किया है। पैरामेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए विद्यार्थी 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल और नॉन मेडिकल में 12वीं पास अभ्यर्थी होंगे पात्र। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक सम्मेलन में कहा कि स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर उपायों पर गौर करने की जरूरत है और कहा कि टीकों और दवाओं तक समान पहुंच बनाने की जरूरत है। उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सुधार पर भी जोर दिया। श्रीलंका की संसद में यूनाइटेड नेशनल पार्टी के अकेले सदस्य रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। भारत ने कहा, नई सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। चुनाव आयोग ने 21 जून से 1 अगस्त तक खाली हो रही 15 राज्यों की राज्यसभा की 57 सीटों के लिए नामांकन 24 मई से शुरू होंगे। पत्र लिखते हैं, भाजपा कांग्रेस की ताकत घटेगी, वाईएसआर कांग्रेस और आप पार्टी होंगे मजबूत। धन उगाही के लिए चंडीगढ़ की फर्म में फर्जी छापा मारने वाले 4 अधिकारियों को सीबीआई ने बर्खास्त कर दिया। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों ने वारदात के लिए बदला तौर तरीका। हथियारों की खेप बेचने से लेकर वारदात कर रहे हैं अलग अलग चेहरे। और अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सीमा शर्मा। धन्यवाद महेश्वरी। कृषि विभाग के 2 अफसर रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए। कीटनाशक आपूर्ति की मंजूरी देने के लिए मांगी थी रिश्वत। सीबीआई ने कार्रवाई करके इन्हें पकड़ा है। ये कार्रवाई जम्मू में सिदड़ा और कठुआ में की गई है। बुनकरों और कारीगरों के मेधावी बच्चों को संशोधित शिक्षा योजना के तहत स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। हर बच्चे को 1500 रुपए हर वर्ष स्कॉलरशिप दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत मिलने वाला राशन अब घर द्वार पहुंचेगा। राशन पहुंचाने की एवज में लोगों को तय सेवा शुल्क देना होगा। टेरर फंडिंग में एक मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कल 4 जमाते इस्लामी के 4 लोगों पर दिल्ली कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने वाली एक याचिका हाईकोर्ट की पीठ ने खारिज करते हुए कहा कि पहले पीएचडी करें फिर आए अदालत। और अब खेल समाचार। आईपीएल में 8वीं बार हार के साथ चेन्नई प्लेऑफ की रेस से बाहर। मुंबई में 5 विकेट से जीती। अपनी दूसरी सबसे कम स्कोर 97 रन पर सिमटे सुपर किंग्स। मैन ऑफ द मैच मुंबई के डेनियल सिम्स ने 3 विकेट लिए। थॉमस कप में 43 साल बाद भारत ने पक्का किया पदक। विश्व चैंपियनशिप के रजत विजेता किदांबी श्रीकांत की अगुवाई में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने मलेशिया को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने बदिर ओलंपिक्स की गोल्फ प्रतियोगिता के फाइनल में अमेरिका की एशलिन ग्रेस को हराकर स्वर्ण पदक जीता। और अब मौसम। आज मौसम की आमतौर पर खुश्क रहने का अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस, कल का न्यूनतम 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
आज सूर्यास्त 7:21 पर और कल सूर्योदय होगा 5:35 पर।